आज माह जनवरी 2026 से संबंधित अपराध समीक्षा बैठक की गई है। उसमें माह जनवरी में जितने कांड रिपोर्ट हुए हैं उसकी तुलना में कितने कांड का निष्पादन किया गया है, कितने वारंट स्फूर्ति का निष्पादन किया गया, कितने लोग जेल भेजे गए हैं, कितने कांडों में अभी अभी कोई गिरफ्तारी बाकी है, कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या परेशानियां रही हैं, कोई ऐसा मेजर कांड जो अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया है। इन तमाम बिंदुओं पे सभी थाना प्रभारी, सभी संबंधित सर्कल इंस्पेक्टर्स, डीवाईएसपी साहब, हमारे दोनों एसपी साहब, आईपीएस प्रोबेशनर साहब, सब लोगों के साथ बैठक की गई है। तो आंकड़ों की अगर बात करें तो माह जनवरी 2026 में कुल 522 कांड रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी तुलना में हम लोग 625 के आसपास कांडों का निष्पादन किए हैं। ये रिपोर्टिंग की तुलना में 100 से अधिक है, जो काफ़ी अच्छा है। और इसके रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप जो धनबाद जिला में कांडों का पेंडेंसी है वो लगभग 2030 के आसपास आकर के रुक गया है। आपको ज्ञात होगा कि हम लोग जब शुरू किए थे तो ये 4000 प्लस था, और हमारा टारगेट भी था कि इसको 2000 के आसपास ले आना है, और निरंतर इसमें कमी आ रही है। लगातार हम लोग इस बार जो टारगेट दिए हैं, इस बार भी यही है कि जो रिपोर्ट होगा उससे 100 प्लस हम लोग को निष्पादन करना है। कुल 82 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है माह जनवरी में। कोई वैसा मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं आया है। अभी फरवरी में एग्जाम ड्यूटी चल रहा है, नगर निगम चुनाव भी है, इसको लेकर के भी सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। और माह जनवरी में सबसे अच्छी परिणाम ये रही है कि कुल 950 अभियुक्तों के विरुद्ध सर्विलांस प्रोसीडिंग्स, निगरानी प्रस्ताव खोला गया है। उसको और बढ़ाने के लिए फरवरी में निर्देशित किया गया है, ताकि जितने भी क्रिमिनल्स पिछले 5 साल में जेल गए हैं धनबाद जिला से, सभी पर हम लोगों का है कि निगरानी प्रस्ताव खोलना है। अभी फरवरी में ये टारगेट दिया गया है कि अगले एक सप्ताह तक हम लोग वारंट और कुर्की के निष्पादन का मुहिम चलाएंगे, आज से ही स्टार्ट करते हुए। तो जो वारंट और कुर्की का पेंडेंसी है उसको कम करना है, और जितने वारंटी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना है। ये लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिशा निर्देश दिया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मंथ रहा, और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ट्रैफिक के दृष्टिकोण से भी सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था जनवरी, आप लोग देखे तो उसमें हम लोग की क्या एक्टिविटी रही है। हालांकि एक्सीडेंट का कम ना होना एक हम लोग के लिए चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। उसके लिए हम लोग विशेष रूप से जीटी रोड पे पड़ने वाले सभी थाना को निर्देशित किया है कि इस महीना हम लोग जीटी रोड पे कुछ एक प्लान बना करके उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, ताकि कम से कम जीटी रोड को एक्सीडेंट फ्री बनाया जा सके। उसके बाद हम लोग जिले के अन्य कॉर्नर में उस पर ध्यान देंगे कि कैसे कम किया जा सके। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री रहा है। फरवरी के लिए भी दिशा निर्देश लोगों को दिया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि धनबाद पुलिस जनता की सभी अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। तो ये फ्लड भी सर एक्सीडेंट का कारण आज आज चर्चा में वो भी लाया गया है, इसीलिए हम लोगों ने फोकस वे पर अभी हमने एक सेक्शन को चुना है कि सिर्फ जीटी रोड पर पहले ध्यान दिया जाए। कि जीटी रोड में अमूमन पूरे महीना में लगभग 15 के आसपास एक्सीडेंट्स होते हैं पूरे स्ट्रेच में। तो जीटी रोड को फोकस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ अवैध कट है उसको बंद कराना है, जहाँ अंधेरा है वहाँ एनएचएआई के माध्यम से या संबंधित विभाग के माध्यम से उस पर लाइट लगवाना है, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स है। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले जीटी रोड के सेक्शन को फोकस में लिया है। तो चुनाव नजदीक है तो गश्ती को लेकर के क्या बताया कि अभी एक सप्ताह तक मुहिम चला करके सबसे पहले सभी वारंटी और सभी जिनके कुर्की वगैरह पेंडिंग है उसका गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया गया है। पुलिस कंटिन्यूअस समय और जगह बदल बदल के चेकिंग करते रहे। शाम में प्रत्येक दिन बिना फेल हुए जो अड्डाबाजी वाले जितने जगह हैं जहाँ लोग जमा होकर के अड्डाबाजी करते हैं, नशा पान वगैरह करते हैं, उस पर एवरी डे मुहिम चलाना है, ये सभी थाना को निर्देश दिया गया है। और हमारी चेकिंग एंटी क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार चलते ही रहती है, बट इलेक्शन को लेकर के उसको और रेव अप किया गया है, और उसको और अधिक अच्छा अलर्ट रूप में चलाने का निर्देश दिया गया है। अग्रवाल नहीं, अभी नहीं, वो ओपन एंड शट केस है। तो आप लोग जैसा पीसी में आपको बताया ही गया है कि वो रिकवरी एजेंट से लेन देन का झगड़ा था। उसी लेन देन में जो रिकवरी एजेंट है उनके द्वारा परिवार के सदस्य पर भी अशोभनीय कमेंट्स किया जाता था, उसको लेकर के आवेश में आकर के ये घटना किया गया।